आप यही कर सकते हैं कि अपना जनवरी तक थ्योरी पूरी पढ़ो, यही रहने चाहिए, बस एंजॉय करते रहिए। आपकी ये जर्नी जो है बहुत याद आएगी तुम्हें, मैं सच बता रहा हूं। अभी तुम्हें शायद लग रहा होगा अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हम इतने डिप्रेशन में हैं, हम इतने परेशान हैं, ड्रॉप ले रखा है, कैसे याद आएगी? बहुत याद आएगी आगे जब तुम बढ़ जाओगे। यू विल लुक बैक टू दीज ईयर्स, तो आपको बहुत अच्छे ये दिन, इनको चेरिश करेंगे आप लोग। यस, गुड आफ्टरनून सर, प्रेजेंट सर। अब देखिए चैट में काफी सारे मैसेजेस आए, शांति से काफी बच्चे पढ़ते रहते हैं, ज्यादा कुछ चैट में लिखते नहीं है, बट मुझे पता है आप लोग बेटा अपने घर बैठे पढ़ रहे हैं। अपना कनेक्शन दिल का कनेक्शन है यार, चैट पे बस कभी कभी लिख दिया करो ताकि मुझे पता रहे आप सब लोग बेटा बैठे हुए हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो जर्नी है ना ड्रॉप ईयर की, ये यार बड़ी याद आएगी आपको, सही बता रहा हूँ। मुझे तो जब मैं ड्रॉप मैंने जिस साल लिया था बहुत प्रेशराइज फील होता था, लगता था बहुत सारी चीजें थॉट्स चलती थी माइंड में। बट जब अब मैं देखता हूँ वापस से उस साल को, तो वो साल एक तरह से ना बहुत, ये कह लीजिए टिपिंग पॉइंट वाला होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला ईयर होता है आपकी लाइफ में। मतलब वहां पे कुछ तब आप चेंज हो जाते हैं बेसिकली थोड़ा सा। उससे पहले तक थोड़ा सा बचपना रहता है, इंजॉय कर रहे होते हैं, वो चाइल्डहुड वाला फेज चल रहा होता है 12th तक। बट उसके बाद सीरियसली अब आप एक ग्रोन अप स्टेज में आ जाएंगे। इस साल, ये साल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा अदर देन स्टडीज ऑल्सो, जो कि आप पूरी लाइफ भर बेटा अपनी चीजें इसको यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो एंजॉय करो, इस फेज को एंजॉय करना है, बिल्कुल भी जबरदस्ती दबाव में नहीं रहना है। अपनी तरफ से बेस्ट दो, जितना हो पाए अच्छी बात है बेटा, बस अपनी तरफ से बेस्ट देना। ये नहीं कि खुद से सर हम मक्कारी कर रहे हैं और फिर सर अब हमारा पेपर खराब हो जाएगा तो हम तो रोएंगे, नहीं, फिर रोने का तुम्हारा हक बनता ही नहीं बेटा। ठीक है, तो अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, एफर्ट करिए, और फिर जितना मिल जाए, आईआईटी मिल जाए, अंडर 100 रैंक मिल जाए, अंडर 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, या मैं कह रहा हूं मेंस में ही कुछ मिल जाए तब भी बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अपना बेस्ट नहीं दे रहे, कंफर्ट जोन में बैठ गए। अभी मौका है बेटा अपना बेस्ट देने के लिए, एक साल लगा दो, झोंक दो पूरा। ऑलमोस्ट साल तो अब नहीं बचा है, 11 ही महीने बचे हैं, अगर एडवांस का पेपर भी सोचें 10 महीने ही मान लो, मई मिड में हो जाता है। ठीक है, तो लगभग 10.5 महीने अपने को मेहनत करनी है। 10.5 महीने अगर आप लग के मेहनत कर लेंगे ना, तो आपका एडवांस भी क्लियर होगा बेटा, मेंस भी होगा, एडवांस भी। कई लोगों को लगता है कि सर टाइम कम है एडवांस के लिए, कम नहीं है। अगर आप जेन्युइनली सोचें, मेंस तो जनवरी में हो जाएगा, उससे पहले आपका सिलेबस खत्म करा देंगे, बट एडवांस उसके बाद भी 4 महीने हैं। तो अगर वो 4 महीने आपने अच्छी तरह यूटिलाइज कर लिए, तो आपका एडवांस भी बढ़िया रैंक के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि पहले इन 6-7 महीने में, जनवरी तक आपका मेंस का बढ़िया से सिलेबस, बढ़िया से प्रैक्टिस आराम से हो जाए, और ट्राई करो एडवांस लेवल की भी प्रैक्टिस साथ में हो जाए। बट अगर कुछ कम भी रह जा रही है, कुछ बैकलॉग बन जा रहा है प्रैक्टिस का, तो घबराना नहीं है। 3-4 महीने होंगे पूरा, उस समय सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होगी और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, हर चीज का सोल्यूशन होता है, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। जेई ड्रॉप ईयर में इस तरह से आप जेई कर सकते हैं कि अपना जनवरी तक थ्योरी पूरी पढ़ो, मेंस एडवांस सारी पढ़ो, प्रैक्टिस भी मैं कह रहा हूं पूरी करो, कोशिश पूरी करो। नहीं हो पा रही, मान लो 50% एडवांस की प्रैक्टिस रह जा रही है, मेंस की कर लो, प्लस 50% एडवांस की कर लो। जो 50% प्रैक्टिस रह जाएगी वो जनवरी के बाद कर लेना, 3-4 महीने रहेंगे, कोई बोर्ड्स की टेंशन तो इस साल है नहीं, है ना। चलिए।